हरिः ओम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री तड़ुद्दित विनंदित पीतांबरधारी कृपावत्सल भक्तवत्सल दयावत्सल दीनवत्सल कृपा सिंधु दीनबंधु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति रसिक रसीली छैल छबीली गुड़ गर्वीली माँ राधिका के चरणों में भी हम सभी नमन निवेदित करते हैं। उनके वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा, भगवान का साक्षात विग्रह, वांग्मय विग्रह, बंधुओं हम आप सभी इन्हें भी प्रणाम करते हैं, नमन निवेदित करते हैं। यह जो भारतवर्ष की भूमि है, बड़ी ही श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। यह उत्सवों की भूमि है। यहाँ पर उत्सव ही उत्सव प्रदान करने वाली भूमि है। भारत में जितने उत्सव मनाए जाते हैं, इतने उत्सव शायद ही कहीं मनाए जाते हों। तो यह उत्सवों की भूमि है। यहाँ उत्सव प्रदान कर देती है। उत्सव अर्थात जीवन में प्रसन्नता, जीवन में प्रसन्नता प्रदान कर देने वाली भूमि उत्सवों की भूमि है। ये जीवन को महोत्सव में महोत्सव प्रदान करती है, जीवन को महोत्सव बना देती है। और ये उत्सव हमें प्राप्त होते हैं किससे? यह हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा से प्राप्त होते हैं। हमारी सनातनी परंपरा से हमें उत्सव प्राप्त होते हैं। यह हमें उत्सव प्रदान करने वाली हमारी वैदिक परंपरा है, जिससे हम हर्षोल्लास प्राप्त करते हैं। हम जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये किससे? हमारी सनातन वैदिक परंपरा से। और यही हमारी सनातन वैदिक परंपरा, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सारे संसार को एक कुटुंब की भांति जोड़कर रखने वाली बात करती है, यही हमारी सनातन वैदिक परंपरा है। अर्थात सारा संसार, सारे अन्य जो अन्य धर्म हैं बंधुओं, वे केवल और केवल जहाँ तक स्वयं की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, सनातन वैदिक परंपरा, यह सबको जोड़ने की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। किसी ने तो किसी धर्मशास्त्र में तो सिर्फ अपनी शांति की बात करेगी,
अथवा अपने परिवार की या अपने देश तक की बात करेगी और सीमित हो जाएगी। किंतु हमारी सनातन वैदिक परंपरा तो शांति की बात कहाँ तक करती है। ध्यौहो शांति, पृथ्वी की शांति। ध्यौहो शांति अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांति रापः शांति रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वैः देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। अर्थात सारे ब्रह्मांड में शांति प्रदान हो, हर व्यक्ति के जीवन में शांति, और अंत में तो कह दिया शांति की भी शांति प्रदान हो। यह हमारी वैदिक सनातन संस्कृति ही कह सकती है बंधु। और हमारी वैदिक सनातन पद्धति, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति यहाँ तक कि केवल जीवों की बात नहीं करती, मनुष्यों की बात अकेले नहीं करती। शांति तो वह जीवों में भी देखती है, यहाँ तक कि प्रकृति में भी देखती है। अच्छा, प्रकृति की बात आई तो एक बात बता दूं कि जब व्यक्ति, ये प्रकृति का सर्वनाश हुआ, अभी ये प्रकृति का सर्वनाश करने के लिए ही जो मनुष्य आगे आ रहा है और इतना प्रकृति का शोषण किया है कि भैया अब प्रकृति ने भी अपनी प्रकृति बदलना प्रारंभ कर दिया और आज व्यक्ति अपने घर पर बैठ गया। जब मनुष्य अपनी प्रकृति छोड़ता है, बालक अपनी प्रकृति छोड़ता है, बुजुर्ग अपनी प्रकृति छोड़ता है, और कहाँ तक कहें हर व्यक्ति अपने कर्तव्य रूपी प्रकृति को जब त्यागता है, तब प्रकृति भी अपनी प्रकृति छोड़ना प्रारंभ कर देती है। और जब प्रकृति अपनी प्रकृति को छोड़ती है तो बंधुओं, आज घर पर बैठ गए, कितना पैसा कमाया, वह सब कोई काम नहीं आया। और खूब पैसा कमाने के पश्चात भी बंधुओं, अब पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता अन्न में। 500 का नोट दिया, भैया 500 रुपये खा लो, तो पेट नहीं भरेगा, क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा भोजन में, अन्न खरीदना पड़ेगा। ठंड लगेगी तो भैया 1000 रुपये 2000 रुपये ओढ़ के सो जाओ तो ठंड नहीं मिटेगी, उसके लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय, व्यक्ति को अपनी प्रकृति, हमारी वैदिक सनातन परंपरा 3 चीजों को विशेष महत्व देती है, 3 चीजों को विशेष महत्व देती है। और कहा जाता है कि अगर इन तीनों चीजों का अच्छे से पोषण हो तो हमें एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पहली अतिथि, दूसरा प्रकृति और तीसरा संस्कृति। अतिथि कोई भी घर पर आए, बंधुओं, अगर घर पर अतिथि आते हैं तो आज के समय में लोग अतिथियों के आने पर उनका सत्कार कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा संस्कृति हमारी कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि आपका देवता है, तो आपको उसकी सेवा करना है। लेकिन आजकल नाक सकोड़ने लगते हैं अतिथि का नाम सुनते ही। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार करता है, अतिथि को प्रणाम करता है, नमन करता है और उसकी अच्छी सेवा करता है, तो ये प्रकृति की सेवा हुई, यह हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की सेवा हुई। दूसरी सेवा हुई प्रकृति की। अभिप्राय प्रकृति की सेवा का यही है कि प्रकृति जो है, प्रकृति क्या कार्य करती है, हमें वनस्पति प्रदान करती है, औषधि प्रदान करती है, फल प्रदान करती है। और प्रकृति का अभिप्राय भी यही है। नदियों का जल, ये भी प्रकृति में आता है, पर्वत ये प्रकृति में आता, ये सब हमारे सहायक हैं। हम इनका शोषण करेंगे तो हमारे साथ जो हो सकता है वह हो रहा है। वैश्विक महामारी से हम लोग आज के समय में जूझ रहे हैं। कहने का अभिप्राय बंधुओं कि व्यक्ति को अपनी
सनातन वैदिक परंपरा से दूर जाना ही नहीं चाहिए। अपनी परंपरा में रहकर जीवन यापन करो। स्वधर्मेण निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने ही धर्म में मर जाना ही उचित होता है। इसीलिए हमारी सनातन वैदिक संस्कृति परम कल्याणकारी है। स्वामी मलुकदास जी कहते हैं, हरि डाल मत तोड़िए। हरी डगाल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मलुकदास जी कहते हैं, आज से 500 वर्ष पहले कह गए और आज हमारा विज्ञान कह रहा है कि भैया वृक्ष मत काटो, ये मत करो, वो मत करो। 500 साल पहले हमारे श्री मलुकदास जी कह गए, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छुरा बाण। दास मलुका कह गए, अपना सा जीव जान। अपना जीव, जैसे कि जिस प्रकार हमारे ऊपर, जैसे कोई हमारी उंगली तोड़ दे, हाथ पैर काट दे, कष्ट होगा। उसी प्रकार बंधुओं, हरि दाल मत तोड़िए। मतलब अपने जीवन में यह बात अवश्य याद रखना, प्रकृति का, अगर पर्यावरण का पोषण नहीं करेंगे उसे भी दर्द होगा। प्रकृति को कष्ट होगा तो फिर प्रकृति को कष्ट हुआ भैया, तो फिर व्यक्ति का मरण निश्चित है। अच्छा, हमारे जो पूर्वज होते थे, हमारे पूर्वज क्या कार्य करते थे? पूर्वज जब कभी दातून तोड़ने के लिए भी पेड़ के पास जाते थे ना, तो पेड़ से प्रार्थना करते थे, और पेड़ से प्रार्थना करके कि हे वृक्ष देवता, हम आपकी अपने दातून के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपके पेड़ से एक डगाल तोड़ रहे हैं, प्रार्थना करके लेते थे। इस अभिप्राय दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं जैसी हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, सनातन वैदिक संस्कृति है, तो ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं। इस संस्कृति में तो बंधुओं हर एक व्यक्ति को तृप्त किया जाता है। हमें गर्व होना चाहिए, हम सनातन वैदिक परंपरा के द्योतक हैं, हम उसमें जन्म लिया हमने, हमें गर्व होना चाहिए। अरे हम जब तर्पण करते हैं, तो जब व्यक्ति जब तर्पण करता है तो सबसे पहले तर्पण में क्या करता है? देवाश्च तर्प्यताम, देवों को तृप्ति प्राप्त हो। पितरश्च तृप्यताम, पितरों को तृप्ति प्राप्त हो। ऋषियश्च तृप्यताम, ऋषियों को तृप्ति प्राप्त हो। अरे यहाँ तक कि बंधुओं, असुराश्च तृप्यताम, असुरों को भी तृप्ति प्राप्त हो। भूतश्च तृप्यताम, भूतों को तृप्ति प्राप्त हो। प्रेताश्च तृप्यताम, अर्थात हमारा भारत संस्कृति, हमारी भारतीय हिंदू परंपरा क्या है बंधुओं? इसने हर व्यक्ति को तृप्त करने का श्रेय है। हमारा सनातन धर्म कभी किसी को कष्ट प्रदान नहीं करता कभी, और अंततोगत्वा अगर तृप्ति की बात है तो अंततोगत्वा लोकाश्च तृप्यताम, सारा लोक तृप्त हो जाए, सारा लोक तृप्ति को प्राप्त हो जाए। ये हमारा सनातन धर्म है, यह हमारी सनातन धार्मिक परंपरा है। लेकिन आज के समय में उसका बड़ा तिरस्कार हो रहा है। इस सनातन धर्म का तिरस्कार कर रहे हैं लोग, और आज संपूर्ण विश्व में मनुष्यता के ऊपर बड़ा संकट है बंधुओं, बहुत संकट है संपूर्ण विश्व में। और इसीलिए है क्योंकि हमने अपनी प्रकृति का पोषण किया ही नहीं, हमने प्रकृति का शोषण किया। और मैंने कल कहा कि हमें मनुष्य बनना चाहिए, मानव बनना चाहिए। तो मानव बनने का एक सबसे, मानव किसे कहते हैं? मानव कहता है व्यक्ति के, मानव वही होता है, एक साफ और अच्छे शब्दों में अगर हम समझें कि मानव कौन होता है, तो मानव की एक छोटी सी परिभाषा है, किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर हमारे हृदय में भी दुख उत्पन्न हो, हम मानव हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति को, हम अपने व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं,
किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में किसी अन्य व्यक्ति को देखकर भी हमारा हृदय द्रवित हो गया, अर्थात हम मानव हैं। अभिप्राय की कातर हृदय दुखे किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति को देखकर हम द्रवित हो जाएं। और आज के समय में तो क्या होता है, आज के समय में सबसे बड़ा कष्ट का विषय यही है कि हम दूसरे के दुख में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति कितना दुखी है उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नता कहाँ तक प्राप्त हो कि भैया जब तक व्यक्ति भूखा ना मर जाए तब तक हम सुखी हैं। आजकल व्यक्ति अपने सुख से कम सुखी होता है, अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाता है। और हम तब तक मानव कहलाने योग्य नहीं हैं जब तक हम दूसरे के दूसरे के सुख में सुखी ना हो और दूसरे के दुख में दुखी ना हो, तब तक हम मानव कहलाने के लिए हैं ही नहीं। दूसरे की पीड़ा देख के हृदय में पीड़ा उत्पन्न ना हो तो आप किस काम के मानव। और बंधुओं, मन में एक भावना आई कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है, बुरा मत मानना, तो सबसे ज़्यादा दुखी होने का अभिप्राय यही है कि सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है तो मुझे लगता है कि ये मेरे देश का ब्राह्मण आज के समय में बहुत दुखी है बंधुओं। ब्राह्मण, हमारे वेद में कहा गया, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद। ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मण भगवान के मुख अर्थात भगवान का मस्तिष्क है। और मस्तिष्क हमेशा सबसे ऊपर होता है और बिना मस्तिष्क के शरीर को नहीं पहचाना जा सकता। किंतु ब्राह्मण शब्द को हम जैसे ही श्रवण करते हैं ना, तो आजकल समाज नाक सिकोड़ने लगता है, ब्राह्मण सुन के उसका परिहास करने लगता है। बंधुओं, ब्राह्मणों ने जो हमें दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ब्राह्मणों ने हमें जो दिया शायद किसी संसार में किसी ने दिया ना हो। ब्राह्मण का जीवन परोपकारी जीवन है। ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं जीता, ब्राह्मण समाज के लिए जीता है। और ब्राह्मणों ने जो प्रदान किया, देखो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया जो वर्णाश्रम है ना, वैदिक सनातन पद्धति का वर्णाश्रम आश्रम की बात कर रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम गलत है। बंधुओं, वर्णाश्रम 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये वैदिक सनातन परंपरा। इस परंपरा में व्यक्ति जन्म लेते साथ ही रोजगार प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति रोजगार से युक्त हो जाता है, उसे उसका कर्म पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पर क्या करना। व्यक्ति अगर वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार जिए बंधुओं, तो कभी वह भूखा नंगा हो ही नहीं सकता। किंतु आज राजनैतिक स्वार्थ के कारण, केवल और केवल राजनैतिक स्वार्थ के कारण ब्राह्मण सबसे ज्यादा दुखी है, कष्ट में है। और मैं तो मानता हूं कि ये धन्य है हमारा सनातन धर्म, और धन्य है हमारा ये वैदिक परंपरा जो सबको रोजगार प्रदान करती है। और एक बात और बता दें, यह वर्णाश्रम हमको सालों साल से चला आ रहा है, कई लाखों साल से चल रहा है। तब तो किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं था, सब साथ में रहते थे। अभी कुछ सालों से दिक्कत होने लगी लोगों को। बंधुओं, हम लोग कभी भी गांव जाते थे, अभी आपके समय की ही बात कर रहा हूँ, हम लोग गांव जाते और गांव में हम लोग जाति पाति के नाम से किसी को
बुलाते नहीं थे, दादा चाचा ताऊ इत्यादि के संबोधन करते थे। क्यों? क्योंकि हमारी ये वैदिक सनातन परंपरा है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, भगवान का विराट स्वरूप में सबसे ऊपर मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाद भुजाएं हैं, उदर है, जंघा है और चरण है। बंधुओं, मस्तिष्क के बिना कभी भी धड़ की पहचान नहीं हो सकती। बिना मस्तिष्क के धड़ की पहचान हो ही नहीं सकती। और वैसे भी जिस प्रकार मस्तिष्क के बिना धड़ की पहचान नहीं होती, उसी प्रकार बिना ब्राह्मण के अन्यत्र समाज की पहचान भी नहीं हो सकती। और जब धड़ ही विकृत हो जाएगा, सर ही विकृत हो जाएगा, मस्तिष्क ही विकृत हो जाएगा, तो पक्का है समाज की मृत्यु होना निश्चित है। जिस प्रकार सर, पूरे शरीर के में कोई भी अंग अगर विहीन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, उसके बिना भी जिया जा सकता है। किंतु अगर सर में परेशानी है, सर में अगर दिक्कत है, तो महाराज मृत्यु तो निश्चित है। सर में दिक्कत होने के पश्चात मृत्यु निश्चित हो जाती है। अच्छा, एक बात बतलाइए, कोई रोगी होता है तो रोगी को हमें यह रोग है, ये सबसे पहले किसको पता चलता है? सबसे पहले पता चलता है मस्तिष्क को, और फिर वह पूरा प्रयास करता है उस अंग को बचाने का। इसी प्रकार अगर कोई समाज का व्यक्ति विकृत है तो उसको बचाने का पूर्ण प्रयास ब्राह्मण करता है, पूरी पीड़ा दूर करने के लिए जी जान लगा देता है। और उसी समाज के अंग ब्राह्मण को लोग हे दृष्टि से देखने लगे। मन में आज थोड़ी पीड़ा है, इसीलिए आप लोगों से यह बात कर रहा हूँ और कुछ बता रहा हूँ। ब्राह्मण वह व्यक्तित्व है इस देश का जो केवल अपने विषय में नहीं, सारे संसार के विषय में सोचता है। आप लोग गलत ना समझना, जब व्यक्ति डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमेशा यही सोचता है कि सामने वाला दुखी हो, शारीरिक कष्ट में हो तो हमारे पास आए। वकील यही सोचता है कि आपके कोई लड़ाई हो, केस हो, तब आप हमारे पास आओ और हमारी आमदनी हो। लेकिन ब्राह्मण हमेशा आपके हित के लिए सोचता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ शुभ कर्म होते रहें। ब्राह्मण आपके हित के लिए है बंधुओं, इसीलिए ब्राह्मणों का अवश्य सम्मान करा करें। कुछ आज मैंने इस सब विषय को इसलिए उठाया क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनने प्राप्त हुआ कि ब्राह्मण ऐसे हैं वैसे हैं। बंधुओं, कुछ लोगों ने कहा कि अरे तुम्हारा शनि खराब है, अरे तुम्हारा शुक्र खराब है, इसीलिए ब्राह्मण कुछ भी बोल के। अरे भैया, ब्राह्मण तो कम से कम तुम्हारे यहाँ जाप ही कर रहा है ना, ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ बैठा ही है, मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का दान तुम प्रदान करते हो और फिर उसको 10 गालियाँ देते हो, उसकी निंदा करते हो। ये वो ब्राह्मण है जिसके भगवान भी ऋणी रह चुके हैं। और इसीलिए सनातन वैदिक संस्कृति को इसीलिए प्रयास करें आप लोग कि ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करें, नमन है। और क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय भुजाएं हैं, भुजाओं का अभिप्राय भी यही कि भैया हमारी रक्षा, हमारे समाज की रक्षा तुम्हें करना है। क्षत्रियों से कहा गया, वैश्यों से कहा गया भैया तुम्हारे बिना हमारा उदर पोषण, आर्थिक सहायता हमारी वैश्य करेंगे। और शूद्र तो भगवान के चरण होते हैं, उनके बिना तो स्तंभ खड़ा ही नहीं हो सकता, उसके बिना तो एक शरीर खड़ा नहीं हो सकता, बिना चरणों के कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्हें भी बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। हम सब एक हैं, हिंदू सनातन संस्कृति एक है। आप लोग कृपा करके धर्मों में विभाजित ना हो। आप लोग कोई और नहीं हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू सनातन संस्कृति के परम अंग हैं।
और इसी परम अंग को जीवन में जोड़कर रखिए। आज समय कुछ ज़्यादा हो गया, श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा हम लोग श्रवण करेंगे और इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि हम लोगों ने कल कथा में श्रवण किया था कि यह कथा भी एक ब्राह्मण की कथा है। सूक्ष्म रूप में आप लोग श्रवण करें कि आत्माराम नाम के ब्राह्मण जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, वे ब्राह्मण देव के पुत्र नहीं था, तो वे अपनी इस दुख से दुखी होकर आत्मदाह करने, आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक संत मिले और संत के चरण पकड़ लिए कि महाराज जी हमें पुत्र प्रदान करो। संत ने बड़ी विषम परिस्थितियों में फल प्रदान किया और जब फल लिया और अपनी पत्नी को दिया कि देवी तुम इस फल को प्राप्त कर लो, ग्रहण कर लो, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। पत्नी ने कहा फल खाने से भला क्या पुत्र प्राप्त होगा। बाजू में सखी बैठी थी, उसने कहा देवी तुम इस फल को ग्रहण कर लो। तब उसने कहा कि नहीं भैया, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वाफल भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। मैं फल ग्रहण कर लूँगी तो मेरा उदर बढ़ जाएगा, और जब उदर बढ़ जाएगा तो मैं घर के काम कैसे करूँगी, और गलती से मेरे घर में आग ही लग गई तो महाराज मैं कहाँ भागती फिरूँगी, इसीलिए अब मैं फल ग्रहण करती नहीं हूँ। तो फिर क्या करें, यह फल गाय को खिला देते हैं। गाय को खिला दिया और जो सखी थी उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा था। उसने कहा देवी मेरे पास शिशु है और तुम्हारे पास धन है, तुम एक काम करना, अपना धन मुझे दे देना, मेरा शिशु तुम रख लेना। कुछ समय पश्चात वह शिशु का जन्म हुआ। यहाँ पर उसने धुंधकारी को शिशु प्रदान किया और यहाँ पर उस धुंधली ने शिशु को प्राप्त किया और उसके बदले धन दे दिया। महाराज जैसे ही धन प्राप्त किया और वो चली गई, और 3 महीने पश्चात कित्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सौवचर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। महाराज 3 महीने के पश्चात एक सर्वांग सुंदर गाय के बछड़े के रूप में एक सर्वांग सुंदर एक व्यक्ति, एक महापुरुष प्रकट हुए, जिनके कान सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही गऊ के समान थे और सारा शरीर एक मनुष्य की भांति था। उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण भगवान की जय। और प्रथम जो पुत्र प्रकट हुआ तो पुत्रस्य धुंधकारीति नाम में मात्रा प्रतिष्ठितम, उसका नाम धुंधकारी रखा गया और गौपुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया। तदुपरांते कथा आती है गोकर्ण बड़े परम ज्ञानी थे और धुंधकारी महाखल था। एक दिन गोकर्ण तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए और यहाँ पर धुंधकारी का आतताईपन बढ़ गया और उसने संपूर्ण क्षेत्र में, अपने ग्राम में संपूर्ण हाहाकार मचा दिया। बच्चों को जल में डुबो देता, हत्या कर देता, चोरी करता, पाप करता, इत्यादि व्यभिचार भी करता। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर पिताजी फिर से आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े। पहले भी निकले थे, पहले इसलिए निकले थे कि मेरे पुत्र नहीं हैं, और अब इसलिए निकले कि मेरा पुत्र क्यों है। यह सोचते सोचते रुदन करते हुए जब जाने लगे तो महाराज रास्ते में गोकर्ण जी फिर से मिल गए और दर्शन किए, और दर्शन करके गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। आप इस सुंदर उपदेश का अवश्य श्रवण करें कि देहे स्थिमांश्च रुधिरे अभिमपि त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे अस्थि मांश्च रुधिरे
ये जो शरीर है भैया, ये किससे निर्मित है? देहे, ये जो देह है, अस्थिमांस च रुधिरे, अस्थियों से, मांस से, रुधिर से, इन सब से मिश्रित है ये जो शरीर। इन सब की एक काया है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि आदमी का जिस्म भी क्या जिस पर सेंधा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद श्वासों में खड़ा है यह ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी और दम ही दम में यह इमारत खाक में मिल जाएगी। बंधुओं, यह जो इमारत है, इस जिस इमारत पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, वह दम ही दम में निकल जाती है। और यही बात श्री गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि देहे स्थिमांश्च रुधिरे अभिमपेत्यजत्वम। हे पिताजी, यह जो देह है इसमें अस्थि मांस और रुधिर का ही तो मिश्रण है, तो इसकी जो इससे जो लगाव है उसको त्याग दो। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। जो अपने पुत्र हैं, पत्नी है, इन सबसे ममता को छोड़ो पिताजी, और करो क्या? पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। अपने इस जगत को क्षणभंगुर देखो। और सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला कार्य यही है कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अपने जीवन में वैराग्य को लेकर आओ और वैराग्य को लेकर आओ, इन सबको हृदय से निकाल कर परमात्मा को स्थापित कर लो। और क्या करो कि धर्मः भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म को भजो और लोक धर्म को त्यागो। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवत गीता का श्लोक, मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बंधुओं, भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर मामेकम शरणं व्रज, मेरे एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ले, मैं तेरे सारे पाप खत्म करके भैया समस्त अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। यहीं पर गोकर्ण जी कहते हैं कि सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। अपनी काम तृष्णा को छोड़कर पिताजी साधु पुरुषों की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, और अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। दूसरों के गुण को, दोषों को देखना बंद करो। भैया ये आप लोग भी करें। दूसरों के गुण, दूसरों के दोष देखकर यहाँ वहाँ चुगली, ये सब करना आवश्यक नहीं है। इन सब को छोड़ दो। और इन सब को छोड़ने के बाद एकमात्र कार्य करो कि सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा को पियो, और जो आप लोग अभी कर रहे हैं भगवान की कथा को नित्य निरंतर श्रवण करते रहो। यही एकमात्र कार्य है और कारण है भगवान को प्राप्त करने का। ये सब सुनने के बाद महाराज श्री पंडित जी आत्माराम जी महाराज वे सब कुछ त्याग कर हरि स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान की प्राप्ति करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर कथा आती है कि इसके पश्चात माता अकेली हो जाती है। माता को धुंधकारी बहुत त्रस्त करता है, मारता पीटता है और पूछता है माता जी धन कहाँ है। माता जी कहती हैं भैया तूने तो सारा धन खर्च कर दिया, लेकिन अब क्या करें। माता जी डर के मारे कुएं में आत्मदाह कर लेती हैं, स्वयं मर जाती हैं। तदुपरांत कथा आती है कि अब अकेला घर पर रहता धुंधकारी जैसे ही अकेले घर पर रहता तो उसने अपने घर में कई वेश्याओं को रख लिया, रोज चोरी करता। एक दिन राजा के घर से चोरी करके ले आया। वेश्याओं को पता चल गया कि राजा के घर से चोरी करके आए हैं, पक्का पकड़े जाएंगे तो हमें भी राजा सजा देगा, और इसीलिए धुंधकारी को वहाँ पर मार दिया गया। बड़ी कठिन मृत्यु प्रदान करी। तदुपरांत कथा आती है कि जब गोकर्ण अपने घर वापस लौटकर आए, उन्हें पता चला कि बीच में उन्हें पता चल गया था कि मेरे भाई की हत्या हो गई है। यहाँ पर बंधुओं कथा आती है कि रात्रि काल में धुंधकारी
प्रेत पिशाच योनियों को प्राप्त हो गया, वह बार बार गोकर्ण को डराता। गोकर्ण जब डरे और एक अपने तपस्या का जल मारा कि तू है कौन, तो पता चला कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामतः। भैया जिसने जीवन भर मेरा मेरा किया, वह अंततो गत्वा प्रेत योनि में जाकर एक बात कहता है कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भैया हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे ऊपर दया करो। तब खूब प्रयास किया और वहाँ पर गोकर्ण जी ने बताया कि भैया मुझे तो पता चला कि तेरी मृत्यु हो गई है, तो मैंने तो गया जी में तेरा श्राद्ध भी किया, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ, तो क्या कारण है। कुछ लोग कहते हैं, एक छोटी सी बात, कि कुछ लोग कहते हैं कि गया जी का श्राद्ध में शंका करने लगे कि भैया गया जी में श्राद्ध नहीं, गया जी के श्राद्ध को छोटा बता दिया। तो बंधुओं, एक बात आप लोग हमेशा जान रहे हैं कि गया जी की महिमा कम नहीं की है भागवत जी ने। गया जी की महिमा तो उतनी ही है, किंतु गया जी की महिमा कहाँ पर श्रेष्ठ हो जाती है, अर्थात श्रीमद् भागवत ये बताना चाहती है, जिसने सारी जिंदगी पाप कर्म किया हो, अपने माता पिता को त्रास दिया हो, कष्ट दिया हो, रुलाया हो, अश्रु दिया हो, तो उसकी मुक्ति भी गया जी में संभव नहीं है और बिल्कुल नहीं है। तो यह श्रीमद् भागवत कहती है कि गया जी में उसकी मुक्ति नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से अंततो गत्वा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराई। अंततो गत्वा 7 दिन के पश्चात धुंधकारी महान वैष्णव रूप में आकर सबको प्रणाम करके उसके लिए पवित्र पावन विमान आया है और विमान में वह चला गया। उसके साथ साथ कई संपूर्ण ग्राम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहा था, लेकिन उनके लिए कोई विमान नहीं आया। जब पूछा गया तो बतलाया कि धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए इस कथा को श्रवण किया, लेकिन बाकी किसी ने अपनी मुक्ति के लिए इस कथा को श्रवण नहीं किया, इसीलिए इनके लिए विमान नहीं आया। दोबारा पुनः कथा हुई और दोबारा कथा होने के बाद मुक्ति के लिए जिस प्रकार भगवान श्री राम अपने सारे परिखर के साथ, सारे अयोध्या के साथ मुक्ति को वैकुंठ लोक गोलोक धाम की ओर गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर गोकर्ण के लिए भी विमान आया और संपूर्ण ग्राम गोकर्ण के साथ बैठकर उनकी मुक्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बंधुओं, आप लोगों का बड़ा ही सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इस कथा को मैं नित्य निरंतर कुछ क्षण आप लोगों से वार्तालाप भी करूंगा और कथा भी करूंगा, क्योंकि आपका विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। आइए तत्क्षण हम लोग भगवान नाम स्मरण करें और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कल नियम से सायं 5 बजे आप लोग यहाँ पर समुपस्थित हो जाया करें। मैं शाम को 5 बजे से 5:30 के लगभग कथा करता हूँ, तो आप लोग श्रवण करें और जितना गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ होगा उस प्रसाद को मैं आप सबके बीच में बांटने का प्रयत्न करूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं, मैं बाल्यकाल में वृंदावन में रहता था। वृंदावन में श्री कृष्ण कृपा कुटीर धाम में, तो वहीं से मैंने अपनी वाणी को, मुझे जो सिखाया गया, जो मुझे प्राप्त हुआ, वहीं से सीखा। अभिप्राय ये पूज्य गुरुदेव का स्थान तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता ही है गीता धाम, लेकिन वृंदावन धाम में जो पूज्य महाराज श्री का पावन संरक्षण भी मुझे प्राप्त हुआ और वहाँ से ही मुझे बोलने का अभ्यास कराया गया
ऐसे हमारे प्रिय महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य श्री ब्रह्मचारी जी भोला जी, आप भी आज इस कथा में सम्मिलित हुए। मैं आपको बहुत 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 प्रणाम करता हूँ। संत समाज में हमारी किन्नर संत समाज की बहुत हमारी प्रिय गुरु बहन, आप किन्नर संत समाज जबलपुर से आप मेरा रोज़ सहयोग करती हैं, श्रवण करती हैं कथा को, और रोज़ कथा को शेयर भी करती हैं, लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य कर रही हैं। मैं आपको भी हृदय से बहुत 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 भूरी भूरी बारंबार धन्यवाद करता हूं। बहन जी, आप पर भी भगवत कृपा हमेशा नित्य निरंतर बरसती रहे। डॉक्टर प्रदीप राजौरिया जी जो मामा जी हैं, वे भी कथा श्रवण कर रहे हैं गोरखपुर से। अभी कथा का एक समय था, 28 अप्रैल से कथा होना था। हमारे ऐसे यजमान अरुण पटेल जी, रमा भैया, आप भी रोज नित्य निरंतर कथा श्रवण करते हैं, और इस कारणवश यह महामारी के कारणवश उस कथा को नहीं हो पाई। आगे उसकी कथा डेट डिसाइड की जाएगी, सो आप लोगों को बता देंगे। तो ऐसे हमारे रमा भैया भी नित्य कथा श्रवण करते हैं। सतना से रूपल जायसवाल भी कथा श्रवण कर रही हैं, डॉली पटेल कथा श्रवण कर रही हैं, अरुण मिश्रा जी कथा श्रवण कर रहे हैं, श्वेता राजपूत, अमरजीत, और हमारे परम प्रिय बलराम ब्रजवासी जी जो कि कथावाचक हैं, एक योग्य कथावाचक हैं। आपको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। ज्योतिष के बहुत श्रेष्ठ मर्मज्ञ हरियाणा से हमारे नरेंद्र वशिष्ठ जी जो हमारे प्रिय भ्राताश्री भी हैं, मैं आपको भी हृदय से नमन करता हूँ। आज आपने भी पूर्ण रूप से कथा श्रवण की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया पारासर जी, संजय शास्त्री, यह तो हमारे छोटे अनुज ही हैं, यह भी कथा नित्य श्रवण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सक्षम आनंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने भी पूर्ण रूप से कथा श्रवण की। अंकिता पटेल, पूज्य सौरभ जी, अनीता पाठक जी, आप सभी ने, बलराम ब्रजवासी जी, निशांत पटेल भैया, आपने भी भगवान की ये परम पवित्र कल्याणमयी कथा को श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश यादव जी, बालकृष्ण जी महाराज, आपकी तो बहुत कमी खलती है हर कथा में, आप आज कृपा करें और नित्य करके कथा में आ जाया करें तो हृदय में बहुत अच्छा लगेगा। और हिमांशु तिवारी जी महाराज, आप बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, आप भोपाल से कथा श्रवण कर रहे हैं। विवेक श्री बांके बिहारी दास जी महाराज, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आप नरसिंह मंदिर सिहोरा के महाराज जी को मैं आप प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारा छोटा भाई अर्जुन तिवारी, बाल योगिनी साध्वी हमारी योगिनी हेमानाथ जी, आपको भी सादर दंडवत प्रणाम। कान्हा सराफ, कुसुम बर्मन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने भी पूरी कथा श्रवण की। प्रिया पटेल, सुनील तिवारी जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी साधना के बीच में बैठकर कथा श्रवण करते हैं, आपको भी हृदय से धन्यवाद। अभिषेक गोस्वामी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मामा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने भी कथा श्रवण की, शायद पहली बार ही श्रवण की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जगदीश साहू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आप यहाँ पर कथा में आए, धन्यवाद। ब्रह्मचारी भोला भैया को मैं एक बार और फिर से धन्यवाद दूंगा कि आप आए और आकर कथा श्रवण की। योगेश मामा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कथा में आए और शायद प्रथम बार ही आए। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग भी प्रयास करें, शाम 5 बजे नित्य कथा होती है तो आप लोग आएँ। मेरे बड़े गुरु भाई स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आपको सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप कथा में आए, आपको मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। नर्मदे हर, आप लोग शाम को 5 बजे नित्य आएँ। और आचार्य शरद शास्त्री नाम से फेसबुक में पेज बना हुआ है, कृपा करके उसे लाइक अवश्य कर दें, उसमें मेरी हर कथा की एक छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी। और यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है, उसमें भी कथा आपको प्राप्त होती रहेगी। ऐसा आप लोगों से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कथा के बड़े ही सुंदर श्रोता हैं। आप लोग को जय श्री सीताराम, जय श्री राम, नर्मदे हर।